तो ये स्कॉलर ऑलरेडी में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं बेटा, नया क्वेश्चन आया तो घबराना नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को उस समय के लिए छोड़ दो, बाद में करो। ये ना हो ना, कई बच्चों ने अब क्या किया, प्री बोर्ड में सीखने को मिलता है, इस क्वेश्चन में टाइम लगा दिया, कई बच्चों को नया क्वेश्चन लगा, कईयों ने कर रखा होगा कि किसी ना किसी सैंपल पेपर में था। तो कोई बात नहीं, लास्ट में करो, टाइम वेस्ट मत करो। फिर एक क्वेश्चन के चक्कर में कई बच्चों में 10-10 नंबर का पेपर रहेगा। तो ये मेरे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, मेरी एडवाइस है, जो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, घबराओ पर, उसको लास्ट में कर लो, टाइम बहुत मिल जाएगा। पहले वो करो जो आते हैं आपको। 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी ना कभी आपने किए हैं, तो पहले वो करो। और 10% ऐसे होंगे जो कभी नहीं किए होंगे, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या है 26वां क्वेश्चन, क्यू आर इज टेंजेंट एट क्यू, पी आर पैरेलल टू ए क्यू। ठीक है बच्चों, पी आर किसके पैरेलल है, ए क्यू के, ध्यान रखना। और क्यू आर टेंजेंट दे रखा है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि पी सेंटर है तो पी क्यू रेडियस भी तो हुआ, और टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तभी ये एंगल कितना हुआ बच्चों, 90 डिग्री हुआ। ठीक है, अब हाँ जी बच्चों, तो देखो, अब मुझे बताओ पी क्यू पी ए के इक्वल क्यों है, व्हाट्स द रीजन, रेडियस, क्योंकि पी हमें सेंटर दिया हुआ। तो बच्चों अगर ये दोनों रेडियस हैं, ये एंगल एक्स है अगर, तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, एक्स। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि रेडियस है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। अब यहां पे थोड़ा पैरेलल लाइन के लॉजिक लगाने हैं। देखो मैं अलग से एक बार दिखा रहा हूं डायग्राम। ये एक तो एक क्यू लाइन है, किसके पैरेलल है बच्चों, पी क्यू, पी आर क्यू। ध्यान से देखा, अगर एक लाइन ऐसे खींचती, एक ऐसे, तो ये एंगल एंगल एक्स है, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, एक्स होगा। किस रीजन की वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और अगर मैं एपी को ऐसे प्रोड्यूस कर दूं, और अगर ये एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। किस रीजन की वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ठीक है, ये बात समझ आई। तो मैंने पीस इस सर्कल का थोड़ा बाहर निकाल दिया था। अब बताओ, अगर ये एंगल एक्स है ग्रीन वाला, तो ये वाला भी एक्स होगा। रीजन क्या लिख के आओगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और ये वाला अगर एक्स है, ये पिंक वाला, तो नीचे ये वाला भी क्या होगा बच्चों, एक्स होगा। क्या लिख के आओगे रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बस आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। देखो बच्चों, एक ट्रायंगल आपको कौन सी कॉन्ग्रुएंट करनी है, पी क्यू आर, किसके, पीबीआर के, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, एंड ट्रायंगल पीबीआर। ठीक है, अब बताओ बच्चों, पी क्यू इज इक्वल टू पीबी, व्हाट्स द पॉइंट है, रेडियस। पी क्यू इज इक्वल टू पीबी, क्या हुआ बच्चों, रेडियस। ठीक है बच्चों, और ये दोनों एंगल एक्सट्रूड हो गए ना हमारे, मींस एंगल पीपीआर। अगर पी क्यू आर ट्रायंगल की बात करूं, तो आप उसको क्यूपीआर लिख दो, क्यूपीआर। और दूसरी ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल बीपीआर। ये दोनों क्यों इक्वल हुए बताओ, क्यूपीआर और बीपीआर क्यों इक्वल हुए, अभी अभी प्रूव तो किए। देखो ये एक्स एक्स फोटो दे, तो यहाँ पे साइड में जो मैंने पीस निकाला था, बोथ इक्वल टू एक्स है ना, बोथ इक्वल टू एक्स, अभी प्रूव किया है। और कौन सी साइड कॉमन होगी बच्चों, पी आर इज इक्वल टू पी आर कॉमन। तो कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल कौन सी, पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीबीआर। किस किस लॉजिक की वजह से बच्चों, एस से एस कॉन्ग्रुएंट हो गई। एंगल वन तो हमें 90 पता ही था, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एंगल टू भी कितना होगा बच्चों, 90। एंगल वन is already 90, so angle 1 is equal to 2 CPCT। एंगल 1 तो 90 है ही, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर।
एंगल 2 भी कितना हुआ बच्चों 90। और अगर रेडियस और एक लाइन के बीच में 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो वो पक्का क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होगा। और वो लाइन फिर क्या किसकी तरह होगी बच्चों, टेंजेंट की तरह होगा। क्या कह रहा हूं कि भैया अगर एक रेडियस है, यहाँ पे पीबी रेडियस है, और आर भी एक ऐसी लाइन है जो इस रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाती है, तो पक्का ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा रेडियस के साथ सर्कल के ऊपर। और पक्का फिर आर भी क्या होगा, या बी आर क्या होगा बच्चों, एक टेंजेंट होगा। सो बी आर इज टेंजेंट। रीजन क्या लिख के आओगे, वही रीजन तो वही लिख के आओगे, क्या टेंजेंट है, रेडियस आर, perpendicular to each other at the point of contact. As we proved, angle 2 is equal to 90 degree. That's why this is a tangent. तो ये मैंने स्कॉलर रोजरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन